हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एग्जाम क्रैक। तो क्या हाल चाल है आप सभी के बेटा, और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाफेज 1 के बारे में। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बेटा मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में उसको कवर किया है। एक पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लेप्टोटीन और जाइगोटीन को, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रोफेज 1 के 3 सब फेजेस, दैट इज पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक दिख रहा है, आप वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। आई बटन में मैं आपको पूरी मियोसिस 1 की प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप पूरी मियोसिस 1 की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इवन मियोसिस 2 की भी, राइट। सो और साथ में आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी उसे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे मेटाफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 के जस्ट बाद मेटाफेज 1 आएगा, है ना। बट मेटाफेज 1 जो है मियोसिस का डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 डिस्कस करेंगे और साथ में ही उसको कंपेयर करेंगे विद द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ताकि फिर आपको ना ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस का जो मेटाफेज होता है उसके आगे 1 2 कुछ भी नहीं लगाते हैं बेटा, है ना। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। मियोसिस 1 के जो फेजेस हैं उन्हीं के आगे हम 1 लगाते हैं और मियोसिस 2 के आगे 2 लगाते हैं, बस। मेटाफेज कहीं पर अगर खाली मेटाफेज लिखा है इसका मतलब है दैट इज ऑफ माइटोसिस, राइट। सो हम इसमें एक कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम्स बना लेते हैं, ताकि डायग्राम बनने के बाद फिर आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड दिस इज मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये 2 सेल है। आपको पता है जैसे ही मेटाफेज के अंदर सेल एंटर करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब चीज़ें डिसअपियर हो जाती थी, है ना, और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती थी। तो यहाँ पर सेंट्रियोल एक पोल पर, ये दूसरे पे सेंट्रियोल, सिमिलरली यहाँ पे भी बनाएंगे ऐसे ही। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं। इक्वेटोरियल प्लेट आपको पता ही है क्या होती है। अब देखो, पहले तो हम ये वाला डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं मेटाफेज 1 में। सो बेटा मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, हमारे को होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाने हैं, है ना, जबकि माइटोसिस में तो कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, 2 कलर से हम लोगों ने डिफरेंट कलर यूज़ किया था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। होमोलोगस क्रोमोसोम को दिखाने के लिए 2 कलर यूज़ करते हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ग्रीन क्रोमोसोम दिखा रही हूँ, एक होमोलोगस, और एक यहाँ दिखा देते हैं, साथ में रेड दिखा देते हैं। ये होमोलोगस पार्टनर है। ठीक है, प्रोफेज 1 में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ग्रीन वाले हैं उनमें रेड का पार्ट दिखाइए, ये क्रॉसिंग ओवर को दिखा रहा है, और जो रेड वाले हैं उनमें ग्रीन का पार्ट, ये शो करता है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है इनके बीच में। ठीक है, अब ये अटैच्ड हैं किससे, स्पिंडल फाइबर से। तो आपको पता है मेटाफेज में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, और वो इक्वेटोरियल प्लेट में या सेल के बिल्कुल सेंटर में आकर अलाइन हो जाते हैं। ऐसे अटैचमेंट दिखाएंगे। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है। राइट, अब देखिए इस सेल का जो इक्वेटोरियल प्लेट है वो तो ये है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। बट जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर स्लाइटली अबव और बिलो द इक्वेटोरियल प्लेट, है ना। वो बिल्कुल तो इक्वेटोरियल प्लेट पर नहीं है, दे आर स्लाइटली अबव और बिलो, राइट। एक बार हम लोग मेटाफेज का भी बना लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। मेटाफेज में देयर इज नो नीड टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स, अलग अलग कलर से बनाने की जरूरत नहीं होती है बेटा। अटैचमेंट कहाँ से होता है वो आपको पता है, क्रोमोसोम्स के पास काइनेटोकोर है, वो इनको अटैच करवाने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स को।
और ये है इसकी इक्वेटोरियल प्लेट। तो देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज के, मतलब माइटोसिस के मेटाफेज में, वो सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हैं, जबकि यहाँ पर मेटाफेज 1 में दे आर प्रेजेंट स्लाइटली अबव द इक्वेटोरियल प्लेट और स्लाइटली बिलो द इक्वेटोरियल प्लेट, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दिस इज स्पिंडल फाइबर और ये अटैचमेंट होता है काइनेटोकोर के साथ। यहाँ पर आप काइनेटोकोर्स बना सकते हो, ठीक है, इधर भी दिखा सकते हैं। काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। दीज आर सेंट्रियोल्स, इसको मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ, राइट। सो ये एक डिफरेंस है सबसे पहला। तो अब इन डिफरेंसेस को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है मेटाफेज 1 और मेटाफेज में, कि मेटाफेज 1 के अंदर पहली चीज़ जो अटैचमेंट है, देखो एक प्लेट ये है जहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम है, तो इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। और एक मेटाफेजिक प्लेट ये है, सेकेंड मेटाफेजिक प्लेट, MP लिख रही हूँ मैं, दिस इज फर्स्ट मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने की बात यह है कि मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट्स होती हैं, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर कोई 2 नहीं होती, वहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट ही बिहेव करती है एज अ मेटाफेजिक प्लेट, वहाँ पे अलग से कोई प्लेट है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर 2 मेटाफेजिक प्लेट्स हैं, टू मेटाफेजिक प्लेट्स प्रेजेंट, जबकि यहाँ पर कितनी मेटाफेजिक प्लेट है, 1 मेटाफेजिक प्लेट, और उसी को इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेजिक प्लेट एंड इक्वेटोरियल प्लेट। सो बेटा इक्वेटोरियल प्लेट वो होती है जो सेल के सेंटर से पास हो रही है, इक्वेटोरियल लाइन को इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। माइटोसिस के केस में वही उसकी मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है, यही इसकी मेटाफेजिक प्लेट है और यही इसकी इक्वेटोरियल प्लेट है, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मेटाफेजिक प्लेट अलग है, ऊपर वाली नीचे वाली, और इक्वेटोरियल सेंटर वाली है, ठीक है। सेकंड आते हैं कि मियोसिस की जो मेटाफेज 1 है उसमें बाइवेलेंट्स आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर पर या सेंटर में आपको बाइवेलेंट्स दिख रहे हैं, 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं बाइवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट बोला जाता है, जबकि माइटोसिस में आपको एक सिंगल क्रोमोसोम ही दिख रहा है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मोनोवेलेंट एट द इक्वेटर, समझ गए। तो यहाँ मोनोवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक ही क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे है, जबकि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट के आगे पीछे ऊपर नीचे 2 क्रोमोसोम है, तो बाइवेलेंट बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट कैसा है इनमें, दैट इज मोनोपोलर। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज मोनोपोलर, और यहाँ पर जो अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर का दैट इज बाइपोलर। अब बाइपोलर किसको बोलते हैं, बाइपोलर वो कंडीशन है जिसमें एक ही क्रोमोसोम ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से भी जुड़ा हो और नीचे वाले से भी जुड़ा हो, दैट इज बाइपोलर कंडीशन। और जब एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हो, दोनों तरफ से ना जुड़ा हो, दैट इज मोनोपोलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्रोमोसोम है इट इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर ओनली फ्रॉम वन साइड, है ना, ऊपर से ही अटैच है, ये नीचे से तो जुड़ा नहीं है। सिमिलरली ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये सिर्फ नीचे वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं, ऊपर वाले से नहीं जुड़े हैं, तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलर, अटैचमेंट फ्रॉम वन साइड। बाइपोलर होता है जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है फ्रॉम बोथ द साइड्स,
इसमें जैसे आप देख सकते हो एक ही क्रोमोसोम ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से भी जुड़ा है, नीचे वाले से भी, तो इट इज़ बाइपोलर फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट आएगा, वो ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना, दे आर प्रेजेंट स्लाइटली अबव और बिलो द इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इस डिफरेंस को भी। मेटाफेज 1 लिखेंगे यहाँ पर, एंड दिस इज खाली मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सो इसमें हमें एक और पॉइंट लिखना है इनके बारे में कि यहाँ पर, सो फोर्थ पॉइंट इज कि जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर दे आर प्रेजेंट स्लाइटली अबव और बिलो द इक्वेटोरियल प्लेट, जबकि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है इट इज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट स्लाइटली above or below the equatorial plate, above और below the equatorial plate, जबकि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है that is present at the equatorial plate। ठीक है, एकदम इक्वेटोरियल प्लेट पर प्रेजेंट है, राइट। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये मैंने आपको कंपैरिजन इसीलिए दिखाया है ताकि कंपैरिजन में बहुत बेटर समझ आता है कि माइटोसिस में क्या होता था और मियोसिस में फ़र्क क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, उसको भी हम ऐसे कंपैरिजन में ही देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज एनाफेज 1 of meiosis 1 and simple anaphase of mitosis। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो एनाफेज 1 के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होके अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे जाने लग जाते हैं। दिस इज़ द मेन इवेंट इन एनाफेज 1, है ना, और एनाफेज सिंपल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज सेंट्रियोल, यहाँ से स्पिंडल फाइबर दिखाएंगे। अब इसको हम पहले दिखाएंगे कि यहाँ से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक उस पोल पर चला गया और एक इस पोल पर, पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए हैं। ठीक है बेटा, इनमें हम लोग वो दिखा देते हैं जो क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है, डीएनए एक्सचेंज जो किया है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा ना मियोसिस पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये अपने अपने पोल्स पे चले गए हैं, बीच में इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, माइटोसिस में एनाफेज कैसा होता है। एक और क्रोमोसोम दिखा देते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर आपको पता है हमेशा पोल फेसिंग होता है, ये काइनेटोकोर हैं जिनके साथ अटैचमेंट है। दिस इज ऑल्सो काइनेटोकोर। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा क्रोमोसोम पोल पर नहीं गया है, ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव मूव टूवर्ड्स पोल, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करिए। ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। जबकि आप यहाँ क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव कर गया है।
एंटायर क्रोमोसोम मूव कर गया है। सो ये डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे करोगे तभी आपको समझ आएगा कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या होता है। माइटोसिस के अंदर ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, वेयरएज इन एनाफेज और मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में और मियोसिस 1 में एंटायर होमोलोगस पार्टनर विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तभी तो देखो सेल में रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन सेल नंबर। इनिशियली सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे, सेल में कितने क्रोमोसोम थे, जो हमने मेटाफेज में भी देखा था, तो आप बोलोगे उसके अंदर क्रोमोसोम थे 4। अब ये जब ऑपोजिट पोल्स पर चले गए तो क्रोमोसोम एनाफेज 1 के बाद कितने रह गए, इस वाले सेल में 2 आए, उस वाले सेल में 2 आए। सो रिडक्शन हो गया ना, 4 से 2, दिस इज रिडक्शन। इसीलिए तो हम एनाफेज 1 को या मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मेटाफेज में आपने देखा था 4 क्रोमोसोम थे, बट ये 2 ऊपर गए, वो अलग सेल बनाएंगे, ये वाले 2 नीचे आ गए, ये अलग सेल में चले जाएंगे। तो डॉटर सेल्स में 4 की बजाय 2 गए हैं, तो इसलिए ये रिडक्शनल है। जबकि आप यहाँ देखो, इनके पास 3 क्रोमोसोम थे, ऊपर भी 3 क्रोमैटिड्स गई, नीचे भी 3 क्रोमैटिड गई, इनके पास नंबर उतना ही है, कोई रिडक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है आपको, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर चलनी है दिमाग में, राइट। अब हम इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, होमोलोगस क्रोमोसोम पोल पर गए हैं, जबकि यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल पर गई हैं। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन हुआ है क्रोमोसोम नंबर में, जबकि यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, सेंट्रोमियर अभी भी जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको हम लिख लेते हैं। Anaphase 1 of meiosis 1 and this is anaphase of mitosis. Okay. So first difference हम जो यहाँ पे लिखेंगे, that is no splitting or division of centromere. नो स्प्लिटिंग और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर की कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई है बेटा, आप यहाँ देख सकते हो, सेंट्रोमियर इनके साथ ही है, सेंट्रोमियर अलग नहीं हुआ है, दिस इज सेंट्रोमियर जो सेंटर में है। जबकि इन क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम कैसे थे, ऐसे, इनकी एक क्रोमैटिड ऊपर गई, एक क्रोमैटिड नीचे, इस तरह से। तो इनमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है ना बेटा, देखो ये सेंट्रोमियर ऊपर गया, आधा नीचे गया, इसी चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स, स्प्लिटिंग और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज कि वहाँ पर आपने क्या देखा है ना, फेज में पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर जा रहा है, जबकि यहाँ पर ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ लिखेंगे एंटायर क्रोमोसोम विल मूव टूवर्ड्स पोल, जबकि यहाँ पर क्या है, ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है मैं आपको बताती हूँ, विल मूव टूवर्ड्स पोल, सिर्फ वो ही पोल की तरफ जाएंगी। जैसे एक क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें जो 2 क्रोमैटिड्स होती हैं, एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड नहीं होती हैं। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, कई बच्चे बोलते हैं ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसमें ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरी है, तीसरी है, फोर्थ है। ऐसा नहीं होता है बेटा, दिस इज़ 1 क्रोमैटिड, ये पूरी एक ही है और ये पूरी एक ही है। ठीक है, ये इस तरह से हैं, ऐसे मान के चलो आप, ये एक क्रोमैटिड है और ये सेंट्रोमियर की मदद से दूसरे से जुड़ी हुई है, पर हम इनको ऐसे ना दिखाकर हम इनको एक्स शेप में दिखा देते हैं। दिस इज सेंट्रोमियर जो दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। ठीक है ना,
तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम की दोनों जो क्रोमैटिड्स होती हैं उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो यही तो हुआ ना यहाँ पे, सिस्टर क्रोमैटिड ही तो ऑपोजिट पोल्स पे गई है ना बेटा। नेक्स्ट हम लिखेंगे थर्ड कि इनमें रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर में। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। वाई, किस फेज में रिडक्शन हुआ? सो आपको याद रखना है मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, और जो रिडक्शन हुआ है वो कहाँ होता है? एनाफेज 1 के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे हुआ है रिडक्शन? तो सेल में पहले कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम हमने दिखाए थे, है ना। जो हमने मेटाफेज वाला डायग्राम देखा था उसमें 4 क्रोमोसोम थे। आफ्टर एनाफेज 1 सेल में कितने क्रोमोसोम रहे? आधे ऊपर 2 गए, नीचे 2 आ गए, है ना। तो सेल में 2 क्रोमोसोम ऊपर 2 नीचे, तो ईच सेल में कितने रह गए? 2। तो इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। जबकि यहाँ पर कोई रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। नो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। देयरफॉर जो माइटोसिस होती है दैट इज इक्वेशनल, वो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस नहीं करवाती। माइटोसिस इज इक्वेशनल। ये है मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के बारे में और माइटोसिस के एनाफेज के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन करने से चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होती हैं, इसीलिए आपको कंपैरिजन करके समझाया जा रहा है, राइट। अब अपना क्या आएगा एनाफेज 1 के बाद? टेलोफेज 1। तो हम उसको भी ऐसे ही कंपेयर करके देखेंगे कि टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 क्या है और टेलोफेज ऑफ माइटोसिस क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेलोफेज 1 of meiosis 1 and telophase of mitosis। सो ये होने के बाद अपना क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस बचेगा, राइट। सो हम इसका भी पहले डायग्राम बना लेते हैं बेटा। दिस इज सेल। ठीक है, थोड़े से सर्कुलर बनाने हैं आपको, मेरे थोड़े से बिल्कुल सर्कल नहीं बन रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल इसको राउंड बनाना। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो अलग हो चुका है, सेंट्रियोल्स टूट चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गया ना, तो सेंट्रियोल हट चुके हैं। ये एनिमल सेल में, प्लांट्स में तो सेंट्रियोल होते ही नहीं है। इस वाले कॉर्नर पे क्या गया? एक ये वाला क्रोमोसोम और एक ग्रीन वाला और एक रेड, और यहाँ पे भी एक ग्रीन और एक रेड, पूरे के पूरे क्रोमोसोम गए हैं, है ना। उस पोल पे, इस पोल पे, इसमें हम ऐसे दिखा देते हैं। सिमिलरली रेड वाले में ग्रीन का पार्ट दिखा दो, राइट। और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो गया, उसका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग गया, इसका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग गया। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये रीअपीयर हो रहा है, वापस से आ रहा है। जो प्रोफेज में डिसअपीयर हुआ था वो टेलोफेज में रीअपीयर होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 3 क्रोमैटिड्स ऊपर गई थी, हमने देखा था, और 3 क्रोमैटिड्स नीचे आई थी। यहाँ पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स नहीं दिखाने हैं आपको, सिर्फ क्रोमैटिड्स, यही तो फ़र्क है ना। और यहाँ पे भी न्यूक्लियस आने लग गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस भी आने लग जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी हम दिखा देते हैं। दिस इज न्यूक्लियोलस बिगिन टू रीअपीयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें, मतलब सारा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेटाफेज का होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेलोफेज जो है मियोसिस 1 का, इट इज़ समहाउ सिमिलर टू दी माइटोसिस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस हल्का सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्रोमैटिड्स गई हैं पोल पे, और यहाँ पे पूरा का पूरा एंटायर पोल पर, एंटायर क्रोमोसोम पोल पर चला गया है। ठीक है, बाकी कोई खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे,
entire chromosome reaches to pole, पोल पे पहुंच गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, या आप हाफ क्रोमोसोम बोल सकते हो, सिस्टर क्रोमैटिड्स रीचेस टू पोल, है ना, पोल पे सिस्टर क्रोमैटिड पहुंची है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं पहुंचा है। जो टीलोफेज है ये बिल्कुल प्रोफेज का रिवर्स होता है। यहाँ पर क्या होगा, अब क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे और बना देंगे क्रोमैटिन। बट एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मियोसिस 1 में जो टीलोफेज 1 है उसमें पूरी तरह से डीकंडेंसेशन नहीं होती है, डीकंडेंसेशन नहीं होती है, क्योंकि इसको अभी मियोसिस 2 में भी जाना है इन्हीं क्रोमोसोम्स को। तो अगर ये अभी पूरी तरह से डीकंडेंस हो जाएंगे तो जब मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 आएगा तो इनको दोबारा से कंडेंस होना पड़ेगा, तो सारी मेहनत तो वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए ये पूरी तरह से डीकंडेंसेशन कंप्लीटली नहीं होती है, हल्का स्लाइट होता है बस, ठीक है। जबकि टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में कंप्लीट डीकंडेंसेशन। ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन, ये पूरी तरह से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो सब रीअपीयर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बिगेन टू रीअपीयर, ये दोबारा से रीअपीयर होने लग जाते हैं। और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा बेटा इधर डू, ठीक है, सेम पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, इसलिए मैं ये पॉइंट लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। मेटाफेज माइटोसिस के टीलोफेज में भी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो सेम पॉइंट है, तो आप यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो ब्रेक हो चुके हैं, है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होने लग गए हैं, स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर भी सेम आएगा कि स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो चुके हैं, राइट। सो अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ पे सेल में, टीलोफेज 1 के बाद अब ये किस में जाएगा, अभी मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ है। अगर इसको साइटोकाइनेसिस करना है तो ये कर सकता है। मैंने आपको बताया था मियोसिस 1 के इंट्रोडक्शन में कि ज़रूरी नहीं है हमेशा मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कभी कभार नहीं भी होती है। तो अगर ये नहीं करना चाहता साइटोकाइनेसिस तो ये नहीं करेगा। इसी तरह से 2 न्यूक्लियस सेल के अंदर आपको मिलेंगे। बट अगर ये करना चाहता है तो यहाँ से साइटोकाइनेसिस होएगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 सेल बन जाएंगे। अब प्लांट्स के अंदर वो कैसे होगी, बाय सेल प्लेट मेथड से, और एनिमल्स में कैसे होगी, सेल फरो मेथड से, ठीक है। उसके बाद सेल विल एंटर इनटू इंटरकाइनेसिस, राइट। तो ये मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पर कि आगे क्या होने वाला है अब। सो देखो, हमने मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 डिस्कस कर लिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर आज की वीडियो में देखा था मेटाफेज 1, ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमने एनाफेज 1 डिस्कस किया, ये भी हो गया। फिर हमने अभी डिस्कस किया है टीलोफेज 1, है ना, ये तीनों हमने आज की वीडियो में ही कवर करे हैं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा, इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, ये कैरियोकाइनेसिस, दिस इज कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है, आपको दिख रहा है 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, है ना। देखो, इसको कैरियोकाइनेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वो हो चुका है। अब बात आती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस आफ्टर मियोसिस 1 के बाद ये हो भी सकता है, मे और मे नॉट अकर, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये हुआ, अगर ये होगा तो प्लांट्स कौन से मेथड से करेंगे, प्लांट्स विल अंडरगो सेल प्लेट मेथड, प्लांट विल ऑप्ट सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस करेंगे।
और एनिमल्स कौन से करेंगे, सेल फरो। ये मैंने पूरा आपको डिस्कस किया हुआ है, साइटोकाइनेसिस पर एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे इस चैप्टर के। साइटोकाइनेसिस अगर हुई तो ऐसे होगी इनसे। अगर साइटोकाइनेसिस होती है या नहीं भी होती है, उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस के बाद सेल करेगा कुछ टाइम के लिए रेस्ट, हल्का सा शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े देर के लिए रेस्ट करेगा। रेस्टिंग स्टेज, उस वाले स्टेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटरकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। तो अब आएगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस खत्म होते के साथ इट विल एंटर इनटू मियोसिस 2। किस में एंटर हो जाएगा, मियोसिस 2 में। तो अभी हम लोगों ने मियोसिस 1 का इतना ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। साइटोकाइनेसिस हम बेटा डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। जैसे माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस होती है वैसे ही मियोसिस के अंदर होती है। तो ठीक है, इस पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरकाइनेसिस के बारे में। इंटरकाइनेसिस पढ़ने के बाद फिर हम मियोसिस 2 आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स भी करा करो और लाइक भी करा करो। आप बिल्कुल लाइक और कमेंट्स नहीं करते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।